सर जमशेद और उनकी वाइफ की तबीयत कुछ नासाजगार थी। कैसा लगता है आपको ये खाने का एहतमाम जो आप लोगों के लिए एवरी सैटरडे किया जाता है? जी बहुत अच्छा लगता है और पेट भर के खाना मिलता है हम लोग को और बहुत ही मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा जो ना बेरोजगार इस टाइम में, पर मैं बहुत परेशान कर दें और मैं बताती चलूँगी 10,000 उनके हैं। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं जमशेद आज़मी इंफॉर्मेटिव चैनल। इस वक्त अब हमेशा की तरह मौजूद है मदरसे में और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चों की तादाद के बच्चे हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बैठे हैं, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज के लिए स्पेशली हम थैंक्स करेंगे खाने के लिए जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। वो हैं रेहान साहब के बच्चे जिनका नाम है अफ़ान, ज़िशान एंड राज़िया बिटिया, जिन्होंने खाने के लिए इनके लिए खाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि बच्चों के लिए स्पेशली बिरयानी का एहतमाम किया गया है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर मौजूद बिरयानी के लिए बहुत उनकी एक्साइटमेंट देखने वाली है कि वो जिस तरह से खुश हैं बिरयानी खाने के लिए। तो आइए हम आपको देखे दिखाते हैं कि इस वक्त जो खाना तैयार होकर आया है आपको मैं दिखाती चलूँ। आ जाइए, ये 2 देगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये चिकन बिरयानी का एहतमाम किया गया है राज़िया और अफ़ान और ज़िशान की तरफ से। थैंक्स राज़िया बिटिया और अफ़ान और ज़िशान। अब मैं आपको दिखा दूं कि बाकायदा अब यहाँ इनकी टीम सर्विंग का काम स्टार्ट करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ बाकायदा सर्विंग का काम स्टार्ट हो गया है। इस वक्त बच्चों को खाना खिलाने के लिए सर्विंग स्टार्ट की गई है। अब यहाँ इनकी टीम बच्चों में खाना तकसीम करने के लिए माशाल्लाह कोशिशें के इधर लगी हुई हैं, ये कर रही हैं और बच्चों को खाना दिया जा रहा है। इस वक्त बच्चों की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, उनके चेहरों से आपको पता चल रहा होगा कि बच्चे कितना खुश होते हैं बिरयानी से, क्योंकि बच्चों की पसंदीदा ग़िज़ा होती है राइस। और इस वक्त तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं कि हमारे लिए चिकन बिरयानी बनाई गई है। आप देख सकते हैं बच्चे इस वक्त खाना खाने में मशगूल हैं और माशाल्लाह बड़े खुशी होती है इन बच्चों को देखकर। और इन बच्चों को हमसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि उनकी पसंद की ग़िज़ा उनको हफ्ते में एक दफ़ा उनके लिए एक तरह से दावत का एहतमाम होता है, जिसके लिए हम स्पेशल थैंक्स करेंगे रेहान साहब के बच्चों का, जिसमें अफ़ान और ज़िशान, अफ़ान और राज़िया जिन्होंने खाने के लिए ताउन किया और इन बच्चों के लिए ये एज़ अ गिफ्ट इनके लिए ये बिरयानी भिजवाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह ताला आपके इस कार्य खैर का अजर अज़ीम आपको और आपकी पूरी फैमिली को अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि हर दफ़ा यहाँ खाने का एहतमाम होता है एवरी सैटरडे, लेकिन इस दफ़ा कुछ मामलात ऐसे थे कि सर जमशेद और उनकी वाइफ की तबीयत कुछ नासाजगार थी, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन सर जमशेद को अपनी वाइफ की तबीयत से ज़्यादा फ़िक्र इन बच्चों की थी और अपनी उन जिम्मेदारियों की जो वो हर संडे या सैटरडे इधर जो खाना खिलाकर या राशन आटे की तकसीम में करते हैं, उसकी ज़्यादा फ़िक्र थी। उन्होंने कहा कि हमें ये लग रहा था कि शायद हम सब इस वीक हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन थैंक्स करेंगे हम सर जमशेद का और अल्लाह ताला और उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें और उनकी वाइफ को जल्द सेहतयाब करे कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और अपना ये काम जारी रखा। अल्लाह ताला इन्हें और उनकी वाइफ को तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए, आमीन। कितनी खुशी से खा रहे हैं। तो इस वक्त हम बच्चों के तासुरात लेते हैं क्योंकि माशाल्लाह हर हफ्ते वो खाना खाते हैं और आज भी माशाल्लाह बिरयानी का एहतमाम था। तो आइए हम उनसे पूछते हैं उन्हें कैसा लगा आज का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का खाना बहुत अच्छा लगा। हर हफ्ते दान यूनिटी स्कूल में हर हफ्ते खाना खिलाया जाता है। हम यहाँ हर हफ्ते पेट भर के खाना खाते हैं। अच्छा, कैसा लगता है जब आपके लिए यहाँ आते हैं बिरयानी, चिकन बिरयानी और जैसे बीफ बिरयानी जो भी आती है, तो क्या महसूस होता है खाकर? अच्छा लगता है। अच्छा। आपको पसंद है? जी। और आपके दोस्तों को? जी बिल्कुल। बात कर लूँ आपके दोस्तों से? हाँ भाई बेटा, आपको पसंद है खाना? जी। क्या शौक से खाते हैं आप? बिरयानी। बिरयानी कौन सी, चिकन या बीफ? बीफ। बीफ बिरयानी। बच्चे भी बीफ के शौकीन हैं। और आपको? बीफ की।
बीफ की बिरयानी पसंद है बच्चों को, और आप शर्मा रहे हैं ये बच्चे, और माशाल्लाह बच्चे ज़्यादा एक्साइटमेंट में वो खाने पे ज़्यादा खुश होते हैं और माशाल्लाह खा चुके हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं। और इस वक्त तकरीबन बच्चे खाना खा चुके हैं और आज मैं आपको बताती चलूँ कि इस खाने के लिए स्पेशल हमारे साथ जो ताउन किया था वो रेहान साहब के बच्चे आफान, जिशान और राजिया ने। थैंक्स आप सबका कि आपने इन बच्चों के चेहरों पे आपकी वजह से कुछ देर के लिए ही सही पर मुस्कुराहट तो आई। अब मैं आपको एक और बच्ची से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुषा है। अरुषा क्या करती हैं, पढ़ती हैं यहाँ पर? जी यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, मदरसे भी पढ़ने आते हैं, स्कूल भी पढ़ने आते हैं। अच्छा, कैसा लगता है आपको ये खाने का एहतमाम जो आप लोगों के लिए एवरी सैटरडे किया जाता है? जी बहुत अच्छा लगता है और पेट भर के खाना मिलता है हम लोग को और बहुत ही मज़ा आता है। आपको क्या पसंद है, बीफ बिरयानी या चिकन बिरयानी? हमें जो मिल जाता है वही अच्छी लगती है और चिकन बिरयानी भी अच्छी है, हम लोग के यहाँ भी फेवरेट भी आती है और बहुत मज़ा आता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे हर चीज़ में खुश हैं कि हमें कुछ भी मिलता है हम शौक़ से खाते हैं, बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन पसंद की उनका राइस पसंद किया जाता है और बच्चे बिरयानी शौक़ से खाते हैं। तो स्पेशल थैंक्स के ये सब आफान, जिशान और राजिया के वो इन बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए इस तरह का खाना इधर प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चों ने खाना फिनिश कर लिया और हम आपको बताते चलें कि खाने के बाद यहाँ पर हमेशा हर दफ़ा सैटरडे को खाने के साथ साथ हमारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी अमल होता है, आटा डिस्ट्रीब्यूशन का अमल होता है। और आज हम जा रहे हैं आटा डिस्ट्रीब्यूट करने, तो आइए चलते हैं आटा डिस्ट्रीब्यूशन के मकाम पर। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस वक्त हम आटा डिस्ट्रीब्यूशन के मकाम पर मौजूद हैं और मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि लास्ट वीक जो आटे के प्राइस थे उससे एकदम से हाई लेवल पे प्राइस जा चुके हैं। आटे की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है और हमारे मुस्तहिकीन बहनें भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लाजमी घर चलाती हैं, उनको पता है घर के जो हालात हैं या उनके जो बेरोज़गार हस्बैंड हैं या कुछ भी है मामलात। तो पहले मैं आपको प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़े कुछ औरतों से भी हम उनके तासुरात लेते हैं कि वो क्या कहती हैं कि इस महंगाई और इस आटे की एकदम से प्राइस बढ़ने की वजह से जो उनको मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किराए पे रहते हैं, मजदूर आदमी हैं, घर का पूरा नहीं होता, एक बच्चा तब भी नहीं होता। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या करें, किस तरीके से घर चलाएं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्ची बीमार है, बेवा औरत तो आई हूँ पंजाब से, तो जीना में उसका बच्ची का इलाज चल रहा है, मेहरबानी करो कोई मेरे पास। तो आंटी साल उसके काम में 5 साल से बीमार है। हाँ, तो एक बच्चा कमाने वाला, उसको भी टीवी हो गया, घर का मकान है और किराए का मकान है, उधर बैठी हूँ। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं लोगों की परेशानियां कि करने वाला कोई नहीं है और इस महंगाई के आलम में वो बीमारी को फेस करें या गुर्बत को फेस करें। इसके साथ ही हम एक और खातून से उनके तासुरात लेते हैं। जी, आपका क्या कहना है आटे की प्राइस बढ़ने पर? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा जो ना बेरोज़गार इस टाइम में, बस हवाई रोज़ी के हिसाब से घर के हिसाब किताब चल रहा है, छोटे बच्चों का साथ है। आटा मैं अफोर्ड नहीं कर पाती बिल्कुल, आटा कुछ ज़्यादा ही, और दुकान से तो हम लोग ले ही नहीं पा रहे। तो ज़रा सर का हमें पता चलता है कि यहाँ पे होता है डोनेशन, इसलिए हम लोग थोड़ा राब्ते के लिए आ जाते हैं कि अल्लाह करे हमारा वसीला बन जाए यहीं से। लेकिन ये कि बस उम्मीद पे आते हैं, जब मिल जाए तो अल्लाह पाक रास्ता बना दे हमारा। बस ये कि हम बाज़ार से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इंशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। जी आंटी, आप बताएंगी कि आटे की महंगाई, आटे की बढ़ती हुई कीमत से आप कितना मुतासिर हैं? बेटा, मेरे एक कमाने वाला, कभी काम है कभी नहीं। मैं खुद दिल की मरीज़ हूँ, अटैक पड़ गया था मेरे को, मैं खुद बीमार हूँ। तो मेरे को राशन की वजह हो जाए तो मेहरबानी होगी, क्योंकि मकान मेरा सर अपना है। ये नहीं बोलूँगा मकान मेरा अपना नहीं, मकान मेरा अपना है, पर मैं बहुत परेशान हूँ। तो व्यूअर्स, आपको मैं दिखाती जाऊँ, इस वक्त आप क्राउड देख सकते हैं, तमाम लेडीज़ और इस वक्त तकरीबन लेडीज़ जो है वो परेशान हाल हैं, क्योंकि आटे की प्राइस बढ़ने की वजह से क्राउड भी बढ़ गया है, लोगों की परेशानी भी बढ़ गई और आमदनी कुछ भी नहीं है उनकी, क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किए हैं वो इनसे ज़्यादा परेशान हाल हैं। तो आइए हम उनकी भी लाइन आपको दिखाते हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं लोग। आ जाइए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हैं वो लोग जिनको हमने सिलेक्ट किया है, बाकायदा इनकी इंक्वायरी हुई है, विज़िट के साथ इनका वर्क हुआ है। और ये वो लोग हैं जो हद्दा दर्जा परेशान है, या कह लीजिए कि कोई इनका करने वाला नहीं है। ये एक तरह से यहाँ पर एक उम्मीद लेकर आते हैं और इससे हमें ये लगता है कि अगर हम इनकी थोड़ी बहुत भी आप जैसे मुखैर हज़रात के साथ मिलकर हेल्प कर सकते हैं तो बहुत बड़ी इनके लिए एक हेल्प हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी सुजुकी इस वक्त मौजूद है। हमारी ख्वाहिश और इन लोगों की दुआ है और इन लोगों की भी ख्वाहिश रहेगी कि हमारे साथ बहुत सारे
ऐसे जो व्यूवर्स देखने वाले हैं, बहुत से मुखैर अज़ात से हम अपील करेंगे कि आप बढ़ चढ़ के नेकी के कामों में हिस्सा लें, ताकि सुजुकी बाकायदा एक ट्रक की सूरत में हम बाँटें इधर बाकायदा यहाँ जो मुतासरीन हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ सुजुकी से भी हम नींद को कवर कर पाएंगे। इसीलिए मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे लोगों का बाखुदा ऐसे लोगों का लाजमी खुदारा ख्याल कीजिए जो कि बहुत ज़्यादा मुफलिस हाल हैं और महंगाई की वजह से आटा परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं या राशन नहीं परचेज़ कर पा रहे हैं। तो व्यूअर्स, हमने लास्ट प्रोग्राम में आपको बाकायदा दिखाया था जिनके घर का विज़िट किया था, उन्होंने सिलाई मशीन दी थी, उनका बच्चा बीमार था और अब इस वक्त भी वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो हमारे साथ रेगुलर में होती हैं। और इस वक्त उनके लिए कुछ अमाउंट भेजा गया है जो कि काशान जिशान और राजिया बिटिया ने भिजवाया है। तो आ जाइए, आपकी अमानत हम आपके हवाले कर दें। और मैं बताती चलूँ, ये 10,000 इनके हैं और उसके साथ साथ इनको हमने आटे में भी शामिल किया है। आटे में हमारे साथ जो ताउन किया है जूही बाजी और अली भाई की फैमिली ने किया है। थैंक्स आप सबका। अब मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ इस वक्त जो मुस्तहिकीन शामिल हैं, इस वक्त जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो लोग हैं नासरी गोट, यारू गोट, यूसुफ गोट, सेक्टर 5J और सेक्टर 10 के लोग हैं। इसके अलावा दिलमुराद गोट और रेवन सिटी के भी लोग इसमें मौजूद हैं। तो इस वक्त हम नासरी गोट से स्टार्ट लेते हैं। आ जाइए आंटी। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन आटा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और सुजुकी तकरीबन कम्प्लीटली खाली हो चुकी है और मुस्तहिकीन इस वक्त भी मौजूद हैं जो कि रह गए हैं और बहुत सारे जा चुके हैं इंतज़ार कर के। लेकिन यह है कि इस उम्मीद पे वो चले गए कि हो सकता है नेक्स्ट वीक में उनके साथ भरपूर कोऑपरेट किया जाए। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप जैसे मुखैर हज़रात इसमें हमारा साथ देकर इन तमाम मुस्तहिकीन के चेहरों पर एक ज़रा सी खुशी लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि इस वक्त कितने मुस्तहिकीन रह गए हैं और कितने ज़्यादा ले जा चुके हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर याद दिलाती चलूँ कि हमारे साथ खाने में जो ताउन किया था वो रेहान साहब की फैमिली में से काशान, ज़िशान और राजिया बेटी ने किया था। उसके बाद हमारे साथ उन जो कैश दिया था वो भी उसमें भी काशान, ज़िशान और राजिया का पॉकेट मनी थी। थैंक्स आप सबका। उसके बाद हमारे साथ यहाँ जो ताउन किया गया आटे में अली भाई एंड जूही बाजी, अली भाई की फैमिली और वकार मुस्तफ़ा, थैंक्स आप सबका कि आप हमारे मुस्तहिकीन बहन भाइयों का ख्याल रखते हुए इनके साथ आप कोऑपरेट करते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस जज़ाए खैर को अपनी बाहर रहमत में कबूल फरमाए, आमीन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक आटे की डिस्ट्रीब्यूशन और मदरसे के खाने के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।